बच्चों आज हमारा इलास्टिसिटी पे लास्ट लेक्चर है। इस पे कुछ जो टॉपिक है उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है तो इसमें अक्सर एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं जीरो पोटेंशियल की स्टेट। ये अक्सर एक टर्म होता है, इसको क्या कहते हैं, जीरो पोटेंशियल स्टेट। ये हमने कई बार अलग अलग चैप्टर में पढ़ा है। जब हम U बराबर mgs निकालते हैं, इसमें हमारा जो जीरो पोटेंशियल स्टेट होता था वो अर्थ के सरफेस को मानते थे। फिर हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, U बराबर माइनस GMEM अपॉन R। इसमें हमारा जो जीरो पोटेंशियल स्टेट थी वो इन्फिनिटी होती थी, यानी कि हम इन्फिनिटी पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के चलते थे। तो इसी क्रम में और भी टॉपिक होते, जैसे अगर आपके पास एक वायर है, आपने इसको खींच दिया तो इनिशियली जी जिस स्टेट में है, जब इसकी लेंथ में कोई भी खिंचाव नहीं है, वो इसकी जीरो पोटेंशियल की स्टेट मानी जाएगी। तो ये टॉपिक इस चीज़ का है कि हम हमारे पास एक वायर है और हम एक वायर को जब खींच रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसको हम निकालेंगे। तो मान लिया कि जो ये वायर है, इस वायर की लेंथ L मान ली और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने A ले लिया, ठीक है। अब इस पर हमने जो फोर्स लगाया तो लेट एज्यूम कर लिया कि इस फोर्स के लगाने से इसकी जो लेंथ है, मान लिया वो स्मॉल l इंक्रीज कर जाती है। तो यह हम इसको x भी ले सकते हैं, हम l ना लेके मान लिया हमने इसको x लेंथ, क्योंकि बाद में l हम एक फॉर्मूले के रूप में निकालेंगे तो हम इसको x मान लेते हैं। तो x माना, हमने इसको फोर्स लगाया और इसकी लेंथ में x का चेंज आया और फोर्स हटाते ही ये अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा। ये हम इलास्टिसिटी के संदर्भ में ही ये बात कर रही है। ये पोटेंशियल एनर्जी आप और टॉपिक पे नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये इलास्टिसिटी में डिस्कस में क्या हो रहा है कि जब हम लेंथ बढ़ा रहे हैं तो वो इनिशियल में भी लौटना है। तो इसका यंग्स मॉडुलस हमने y मान लिया, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y बराबर स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन ए और चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये स्ट्रेन हो गया। तो ये तो फॉर्मूला आ गया y का। तो अब हम इसको f निकालें जब इससे, तो ये क्या बनेगा, y a x अपॉन l। तो इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो ये इसकी कंडीशन क्या है, अब इस फोर्स इसमें लगा, इस फोर्स के द्वारा हम इसको सपोज कीजिए कि एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx और दे देते हैं, ठीक है। तो इस dx को देने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना हो गया, f इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये आ गया y a x बाई l इंटू डी एक्स, ये इसका dw हो गया। और सपोज हम इसको मान लिया कोई लेंथ जीरो से लेके किसी लेंथ l तक, यानी कि ये शून्य जब इसके एक्सपेंशन जीरो था वो जीरो वाली कंडीशन होगी, और यहाँ से मान लिया हमने इसको किसी लेंथ l तक हमने इसको एक्सपेंड करा, तो उस दौरान के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें टोटल वर्क डन दे देगा। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो क्या होगा, वाई ए अपॉन एल तो बाहर आ जाएगा, जीरो टू एल एक्स डी एक्स, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो टू एल, डब्ल्यू आ गया वाई ए अपॉन एल, एल स्क्वायर बाई टू। तो जो टोटल वर्क डन आ गया वो वर्क डन क्या आ गया, 1/2 वाई ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर। और यही वर्क डन जो हुआ वो उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने इसको जीरो पोटेंशियल वाली स्टेट से लिया है। यहाँ पर इसमें रेस्ट की अवस्था में थी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, तो ये इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम एक जीरो पोटेंशियल से किसी लेंथ एल तक इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब हम इसके इसी फॉर्मूले से कुछ नए फॉर्मूले बनाते हैं, उनको देखते हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा बदलें तो हमारे पास कई नए फॉर्मूले और क्या आ जाते हैं, थोड़ा समझते हैं वो क्या बन जाते हैं। देखो, एक टॉपिक बना था हमारा y इज इक्वल टू क्या होता था, f अपॉन ए, और यहाँ पर चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ आता है। तो अगर हम f बाई ए की बात करें तो f बाई ए क्या बनता है, वाई एल अपॉन एल। अब यहाँ पर आप देखिए, ये 1/2 को अलग कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं y, ये एल स्क्वायर का एक एल अलग कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का एक एल कैपिटल वाला आ गया। तो इसमें से हमने क्या करा, इस एल को अलग कर लिया, तो ये फॉर्मूला अभी तक क्या बन गया, वाई एल अपॉन एल। अब आगे उसमें और क्या चेंज करते हैं, क्योंकि हम बाद में क्या करते हैं कि यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी भी निकालते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इसका वॉल्यूम भी चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ए से डिवाइड और ए से
देखिए ये तो यहाँ पड़ा ही है। अब ये वॉल्यूम बना नहीं है, अभी वॉल्यूम कब बनेगा, जब ये कैपिटल एल आएगा। तो यहाँ एल से डिवाइड और इस एल से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। इससे क्या बना, इससे फॉर्मूला ये बन रहा है कि 1/2, ये तो क्या बन गया, स्ट्रेस, जिसको हम क्या कहेंगे हिंदी में प्रतिबल, इंटू L/L क्या बन गया, स्ट्रेन, और A इंटू एल क्या बन गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो बच्चों इसी फॉर्मूले को हिंदी में हम क्या लिख देंगे, 1/2, स्ट्रेस का मतलब प्रतिबल, स्ट्रेन का मतलब विकृति, वॉल्यूम का मतलब आयतन। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को एक नया फॉर्मूला और बनाएंगे। एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया, एक ये था। अब एक स्मॉल यू बनता है, स्मॉल यू को कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो बनेगा यू अपॉन इसका टोटल आयतन, यानी कि वी से हम इसको डिवाइड कर देंगे। वी का अर्थ हो गया वॉल्यूम से, तो स्मॉल यू इज इक्वल टू बन गया 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, क्योंकि वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा आज का एक टॉपिक फिनिश हो गया। अब हम एक एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं इलास्टिसिटी का। तो एक हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, एटॉमिक मॉडल को हम इलास्टिसिटी के आधार पर कैसे इनको डिस्कस कर सकते हैं। आप इसको आराम से समझिए क्या मीनिंग होती है। जैसे मान लीजिए एक एटॉम है, उसमें कई सारे, कोई भी बॉडी है आपके, तो उसके अंदर कई सारे एटॉम्स होते हैं। तो इन एटॉम्स का नेचर आपको पता ही है, रिपल भी करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होते हैं। तो इनका नेचर क्या होता है कि एक लिमिट तक ये अट्रैक्ट करते हैं, फिर जब ये डिस्टेंस में जाते हैं तो ये आपको अट्रैक्ट भी करते हैं। युकावा की थ्योरी है, ये जो इनके बीच का जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है वो चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। उसमें ये कंडीशन नहीं होती कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज, वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलता है। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स भी हमारे नेचर में माना जाता है। तो वो एक्सप्लेनेशन क्या है उसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने सपोज कीजिए एक बॉडी है, ये एक बॉडी मान ली, उस बॉडी में हमने कुछ एटम्स ले लिए। अब हमने इस पर फोर्स लगाया, यानी कि फोर्स लगा के सपोज कीजिए कि इसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है ना। क्या करा, पहली बार में कंप्रेस करा। तो कंप्रेस करेंगे तो क्या होंगे, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, और जैसे ही हम उस फोर्स को हटा देते हैं तो ये फिर क्या करते हैं, एक दूसरे को आपने पढ़ा है रिपल करते हैं। जब एक मॉलिक्यूल क्या होगा, जब इनको दबाएंगे, इस तरह से इनका नेचर समझ सकते हैं हम। इस तरह से आप इनको एक स्प्रिंग के रूप में जोड़ सकते हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह से। तो हम कंडीशन, हम कंसेप्ट को समझते हैं। वो कंसेप्ट क्या कहती है, जब हमने इसको प्रेस करा यानी कि दबाया, फोर्स लगा के इसके शेप को, इसको स्ट्रेच ना करके इसको कंप्रेस कर दिया, तो क्या होगा, ये आपस में दबेंगे। तो दबने के बाद हमने पढ़ा है कि ये जो जब एटॉम्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो फिर ये रिपल करते हैं। तो जैसे ही आप फोर्स हटाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ये फिर अपने को उसी शेप को गेन कर लेगा। इसका उल्टा अगर हम इसको खींचें तो खींचने पे क्या होगा कि इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। फिर हमने पढ़ा भी है कि डिस्टेंस जब बढ़ती तो एटम्स क्या करते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस के बाद वो एक दूसरे को पुनः अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो जैसे हम फोर्स हटाएंगे ये पुनः अपने शेप में आ जाएगा। यानी कि इसका जो बिहेवियर है बिल्कुल इलास्टिसिटी की तरह। डिस्टेंस से जा रहे हैं तो रिपल कर रहे हैं, जब डिस्टेंस कम हो रही तो रिपल करने लग जाते हैं, और जब डिस्टेंस ज़्यादा होती तो अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। आप इसको अपनी ओर से भी समझ सकते हैं, अपनी नई कंसेप्ट बना के भी इस नेचर को समझ सकते हैं।